इंडिया श्रीलंका का जो क्रिकेट मैच चल रहा है उस पे बैटिंग हो रही है यहाँ पे? नहीं सर। यार सोच रहा हूं मैं भी कुछ लगा लूं। बीवी बहुत दिनों से सोने के कंगन मांग रही है। तुम्हें तो पता ही होगा क्या भाव है खाने का, क्या भाव है लगाने का, है कि नहीं? नहीं सर आप भाव की बात कर रहे हो, मैं तो हमारे क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर्स के नाम तक नहीं जानता हूँ सर। हाँ सर, ये कुछ नहीं जानता ये सर एक बात बताऊं, श्रीलंका पे पैसे लगा दीजिए, भाभी जी के कंगन भी आ जाएंगे। दिल ने कहा तो कह दिया। लॉकर रूम में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, मतलब कुछ तो हूं। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। देखो सर, क्रिकेटर्स और प्रोस्टिट्यूट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों की जवानी खत्म तो कहानी खत्म। सर आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी, बिस्किट कुछ? म्यूजिक बंद कर। नहीं। बाहर देख, तलाश लो। फैंटास्टिक। लड़कियों का चक्कर सीधा 5 स्टार होटल में। हाँ सर आपके कंधों पर भी तो स्टार बढ़ गए होंगे ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टार बढ़ाऊं। सर मैं अपने दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी दे रहा था सर। ओके टाइम्स अप, पार्टी इज ओवर, आउट। चेक करो। Would you mind just taking this, please? Thanks. चलो। चल मैं भी चल लेता हूँ। रुको, कौन है? सर दोस्तों की पार्टी है, दोस्त के अलावा और कौन हो सकता है? हाँ सर, दोस्त हूँ। दोस्त है मेरा। इंडिया श्रीलंका का जो क्रिकेट मैच चल रहा है उस पे बैटिंग हो रही है यहाँ पे? नहीं सर। यार सोच रहा हूं मैं भी कुछ लगा लूं। बीवी बहुत दिनों से सोने के कंगन मांग रही है। तुम्हें तो पता ही होगा क्या भाव है खाने का, क्या भाव है लगाने का, है कि नहीं? नहीं सर आप भाव की बात कर रहे हो, मैं तो हमारे क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर्स के नाम तक नहीं जानता हूँ सर। हाँ सर, ये कुछ नहीं जानता ये कुछ। तो फिर तुम्हारे दोस्त के माथे पे पसीना क्यों आ रहा है? हाँ? सर बीमारी है इसको, एसी में पसीना आने की। कितना बोला है इसको डॉक्टर को दिखाने को, लेकिन सुनता ही नहीं है। आजा दिखा। हाँ वो सर, धूप में सर्दी लगती है, उल्टा है। इट्स प्रीटी फनी। कुछ नहीं मिला सर। फैंटास्टिक। सबूत नहीं इसलिए छोड़ा तुम लोगों को। जिससे मिलेगा ना सीधा हवाला। सर सीरियसली आपको कोई गलतफहमी हुई है सर? सीरियसली तो तुम लो मेरी बात को। ये क्राइम का जो रास्ता होता है ना, वो दूर से कमाल का लगता है। यार अपने बाप के बारे में नहीं, पर उसके बारे में तो सोच, जिसके लिए उस दिन वो शोरूम का शीशा तोड़ा था। तुम्हारे हाथ में हथकड़ी देखकर क्या बीतेगी उस पे? रास्ता बदल दो। सर एक बात बताऊं, श्रीलंका पे पैसे लगा दीजिए, भाभी जी के कंगन भी आ जाएंगे। दिल ने कहा तो कह दिया। मरवा दिया था तूने। पुलिस वालों से इतनी फटती है तो जा बेच किताबें मेरे बाप के साथ। हाँ लगता है वही करना पड़ेगा मुझे। अर्जुन देख मेरी बात सुन, हमारा वो पुराना झोल झाले ठीक था ना, बहुत ऊंचा उड़ रहे हैं हम दोनों। और वो साला इंस्पेक्टर सही कह रहा है यार, एक दिन पकड़े गए तो मेरा क्या यार, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन तेरा क्या होगा? और जोया
वो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? उसे पता चलेगा तब सोचेगी ना। डरता है साला फट्टू। विशाल, ऊंचा उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं मैं। पूरा आसमान अपनी मुट्ठी में करना है मुझे। अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है यार। आगे देख कहां कहां जाता हूं मैं। सॉरी, तुम्हें उठा के लाना पड़ा। ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? देखना था जिसने मेरे अच्छी अच्छी बुक इसकी बुक बंद कर दी, उसका मेन गेट कैसा दिखता है। ये भी सुना है कि तुम्हें पता चल जाता है कि मैच में क्या होने वाला है। कोशिश करता हूं और कैलकुलेशन ठीक बैठ जाती है। तो फिर बताओ कि आज मैच में क्या होगा। जो टीम बॉलिंग कर रही है वो जीतेगी। क्या? 6 ओवर में 80 रन बनेंगे, यानी टोटल 280 के आसपास होगा। ये स्कोर तो दूसरी टीम आराम से बना लेगी। बॉलर्स के लिए इस पिच पे कुछ नहीं है और उनके 4 बैट्समैन जबरदस्त फॉर्म में हैं। अगर उनका कैप्टन चाहे तो वो अकेला ये स्कोर बना सकता है। जिसने दूसरी टीम में पैसे लगाए हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। तो वो बेवकूफ मैं हूं। उस टीम पर लगाया जो बैटिंग कर रही है। तुम्हें कैसे यकीन है कि ये हारेगी? कैलकुलेशन, कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब है कि इस मैच में मुझे करोड़ों का नुकसान होगा। अगर आप चाहें तो जिस टीम पे आपने पैसे लगाए हैं वो टीम जीत सकती है। कैसे? क्रिकेटर्स अपने फैंस के लिए भगवान होते हैं, लेकिन होते हैं तो इंसान ही। इस टीम का जो कैप्टन है उसकी बीवी को डायमंड रिंग्स का शौक है और उसे एक्सपेंसिव घड़ियों का। कंग्रेट्स कैप्टन, आपके प्लेयर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं आज। आप कौन? लॉकर रूम में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं, मतलब कुछ तो हूं। इसलिए जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। देखो सर, क्रिकेटर्स और प्रोस्टिट्यूट्स में ज्यादा फर्क नहीं होता है। दोनों की जवानी खत्म तो कहानी खत्म। और एक्स क्रिकेटर्स का क्या हाल है वो तो आप अच्छी तरह जानते हो सर। कोई अपनी नस काट रहा है तो कोई शराब पीकर पुरानी यादों में डूबा हुआ है। जिन्हें थोड़ा बहुत बोलना आता है वो किसी न्यूज़ चैनल पे बक करके निकल जाते हैं, और जिसे हंसना आता है वो किसी लाफ्टर शो पे बिना वजह हंसे जा रहा है। और आप ना बोलना जानते हो ना हंसना। और सर मैं तो हमेशा कहता हूं कि सिवरान मत बनाओ, पैसे भी बनाओ। सब आपके लिए 50 लाख और मिडिल ऑर्डर के 2 बैट्समैन के लिए 25-25 लाख। सर आप ये मैच हार जाओ। चलता हूं। और हाँ सर, मैंने आपके कमरे में कुछ रोलेक्स घड़ियां रखवाई हैं, आपको पसंद आएंगी। खुदा हाफिज।